वो करेंगे फूलन देवी के नाम को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर चल रही सियासत की। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी माहौल बनाने का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज रायबरेली में सियासी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार में निषाद समाज के लोग फूलन देवी की मूर्ति लगाने का ऐलान कर चुके हैं और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने फूलन देवी की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। प्रशासन की रोक के बाद भी सपा मूर्ति लगाने पर अड़ी है। माहौल को देखते हुए ऊंचाहार में पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में निषाद वोटों को एकजुट करने की बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी भी जोर शोर से कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो फूलन बहाना है और निषाद पर निशाना है। और महाराजगंज पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने फूलन देवी की मूर्ति पर हो रही सियासत को लेकर कहा कि फूलन देवी को जानने और मानने वाले सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विरोधी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मूर्ति पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी मंशा कामयाब नहीं होगी। 2022 में बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। हमारे साथ क्या बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। सर, ये बताइएगा, जो रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी की मूर्ति को लगाने को लेकर विवाद हुआ है, क्या करते हैं आप? सपा की पार्टी ने वहां पे मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आज वहां पे काफी विवाद की स्थिति है, क्या कहना है आपका? आज पूरे उत्तर प्रदेश में फूलन देवी को जानने और मानने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे मुस्तैद होकर के खड़े हैं। विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। विरोधी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस मूर्तियों का और प्रलोभन देने का काम बड़ जोरों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। क्या लगता है ये चुनाव को लेकर ये चीज़ हो रहा है? सपा के द्वारा निषाद की पार्टी को निषादों को वोट लेने के लिए इस तरह का मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, तो क्यों नहीं लगाया उन्होंने? अपनी सरकार में उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, उनके नाम से बड़ा पार्क बनाना चाहिए, पूरा प्रदेश में उनके नाम से मूर्ति लगानी चाहिए। क्यों नहीं याद आई उनको? माननीय अखिलेश सरकार उसमें कहाँ थी? सो रही थी। उनको अपने को बताना चाहिए था। आज फिर पुनः चुनाव आया है तो निषादों को एक बार तो आरक्षण में फंसाए, एक जात को 17 जात बनाए और इस बार फूलन देवी के नाम पर ठगने का काम सरकार के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसे ये समाज संतुष्ट है और कतई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये कितना भी कोशिश कर लें और इनका अब खेला खत्म हो चुका है। और कानपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि फूलन देवी की मूर्ति लगाया जाना सरासर गलत है। किसी अपराधी की मूर्ति कैसे लग सकती है, यह कहना है ब्रजलाल का। फूलन देवी पर दर्ज केसों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है। अपराधी की कोई भी जाति हो उसकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, यह ब्रजलाल ने कहा है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती रायबरेली के गढ़ को बचाने की है। अमेठी पहले ही जीत चुके अखिलेश ने अपने समय पुलिस के मनोबल को तोड़ा है, ये ब्रजलाल ने कहा है। अगर हम किसी अपराधी को, चाहे किसी भी बात का, फूलन देवी पर आरोप है, भी वो केस का फैसला नहीं हुआ है, जिसके ऊपर 22 लोगों के हत्याओं का आरोप हो, वो खाली एक नहीं हो तो पूरे दुनिया में हुआ चला, जिसके ऊपर दर्जनों केसेज हो, अब उसको हम अगर जाति बिरादरी, किसी बिरादरी का हो, अगर हम जाति बिरादरी के नाम पर किसी अपराधी को महिमा मंडित करेंगे, किसी अपराधी को किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का, किसी को उसको लगा करके मूर्ति महिमा मंडित करेंगे, तो ये देश और समाज के लिए उचित नहीं है। मैं इससे कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जी, ब्रजलाल जी कह रहे हैं कि मूर्ति लगाना गलत है, अपराधी को महिमा मंडित करना गलत है। भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली इस पर क्या कहती है?
देखिए, ये तो सत्यता है ना कि इनके ऊपर 22 लोगों के मर्डर केस लगा हुआ है और अभी भी शायद कुछ केसेस 8 या 10 केसेस अभी भी बाकी हैं, जबकि वो अब दुनिया में नहीं है, उनका खुद का मर्डर हो गया था। तो मैं इन सब बातों को भी छोड़कर, क्योंकि जब मैं ये कहूंगी तो विपक्षी दल कहेगा कि नहीं, आप जानती नहीं है, हालात की मारी हुई थी इसलिए वो 10 सुंदरी बन गई थी, और 10 सुंदरी बन गई थी तो इसलिए उन्होंने गांव में जाकर 22 लोगों की हत्या करवा दी थी, ठाकुरों की। तो बात ये है कि साहब, ये आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं फूलन देवी जी के विषय में, तो ये सब चीजें आपके कब दिमाग में नहीं आ रही थी जब आप सत्ता में थे? अब क्योंकि आप जानते हो कि आपको कहीं ना कहीं मल्लाहों के बीच में अपनी बात रखनी है, तो फूलन देवी की आप मूर्तियां रखवाओगे। तो किस रूप में रखवाना चाह रहे हो? क्योंकि वो आपके यहाँ से सांसद रही हैं, उससे पहले 10 सुंदरी रही हैं, किस रूप में वो मूर्ति वहां पे स्थापित करना चाह रहे हो? 10 सुंदरी के रूप में, या फिर उन्होंने ऐसे कोई महान कार्य कर दिए हैं उस रूप में आप वहां पे रखवाना चाह रहे हैं? विवेक साइलेस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलेस जी, अब ये मूर्ति वाली सियासत चलेगी? देखिए, जहां तक फूलन देवी जी की बात है तो फूलन देवी जी 2 बार मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं और उनको मिर्जापुर की जनता, या मैं कहूंगा देश की जनता ने चुना था। तो अगर उनका सम्मान समाजवादी पार्टी करना चाहती है या कर रही है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फूलन देवी हमारी नेता रही है, सांसद रही है, हमारे बीच में नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करना चाहती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी भी पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी पूछ रही कि आप लोगों की सरकार थी तब लगा लेते मूर्तियां? नहीं, ठीक है, चलिए, उस समय नहीं लग पाई, जो भी कारण रहा हो। लेकिन अगर हम अपनी सांसद को, दिवंगत सांसद को, जो कि 2 बार मिर्जापुर की लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं, अगर उनका सम्मान समाजवादी पार्टी कर रही है तो मैं दोबारा कहूंगा कि उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रिजलाल जी कह रहे हैं कि अपराधी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, किसी भी दल का रहा हो या किसी भी जाति का रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं साहब। 312 विधायक में जिसके 83 विधायक ऐसे हों जिनके ऊपर हत्या का आरोप या बलात्कार का आरोप हो, ऐसी पार्टी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अनिला सिंह जी क्या कहेंगे? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त संजय निषाद जी जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वो जा रहे हैं राज्यपाल कश्यप मूर्ति का अनावरण करने के लिए फूलन देवी की। आप क्या कहते हैं, यह मूर्ति लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? इस पर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आपका क्या विचार है? ये दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का खत्म होना चाहिए। 2017 में 30 फुट की मूर्ति जो फूलन देवी के वंश के हैं, डॉक्टर संजय जो मल्लाह के बेटे हैं, वो लगा रहे थे। गोरखपुर में इनकी सरकार थी, रोक दी थी। राज्यपाल कश्यप पिछड़े वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके पुरखे जो कहार हैं, कहार अनुसूचित जाति की सूची में अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं पिछड़ा का लेवी लगा के। जब राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के निकाल दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहार पिछड़े में नहीं रहेंगे, अनुसूचित में अधिसूचना जारी है, तो पिछड़े में क्यों घूम रहे हैं? अनुसूचित की लड़ाई मेरे साथ लड़े। बहन फूलन देवी का जो हत्या हुई थी इनके कार्यकाल में, 2 बार सरकार बनाई, इनका फूलन देवी की कम से कम 1 बार सीबीआई जांच होनी चाहिए। शेर सिंह राणा जो उसका हत्यारा, वो कहता है कि उनकी 50 करोड़ की संपत्ति जो है, ये जो है कैलाश चौरसिया जो लेखा जोखा रखते थे, उन्होंने हड़प कर लिया, जो सपा में मंत्री थे। हम कहते कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो उनके सांसद थी तो उसकी माँ आज भीख मांग रही है झोपड़ी में, कम से कम रुपया कैलाश चौरसिया से वो हड़पा हुआ रुपया तो दिला दे उसकी माँ को। काहे भीखों मरवा रहे हैं लोग? हम कहते हैं ये दोहरा चरित्र नहीं। आज 5 साल बाद फूलन देवी की याद आ रही है, जो 2 साल जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं उसके लिए ट्रस्ट बनाया, क्यों नहीं उसकी मूर्ति बनाई, क्यों नहीं जिस मुद्दे के लिए हथियार उठाई थी। अपराधी तो अधिकारी हैं जिनसे न्याय मांगने गई थी फूलन देवी, गरीब की बेटी, और न्याय नहीं दिया तो उसे हथियार उठाना पड़ा और उसे जो है 10वीं बनना पड़ा। ऐसे अधिकारियों के जेल की सजा देनी चाहिए थी माननीय मुलायम सिंह को जांच करके, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के साथ रहे। और फूलन देवी के साथ इतना अन्याय हुआ। एक समाज की बेटी नहीं, पूरे देश की गर्व की बेटी है। विश्व में उसने एक इतिहास रचा कि अन्याय के खिलाफ। आपका पक्ष क्या है ये तो बताइए। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र दिखा रही है, आप क्या चाहते हैं? मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगे? मूर्ति लगाएंगे, पूरी बात हो जाने चाहिए। डॉक्टर संजय मूर्ति लगाएंगे 2022 में। गांव गांव में सेल्फ डिफेंस खोलेंगे महिलाओं के लिए।
फूलन देवी के नाम से कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, उनके लिए हम लोग न्यास को और ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, उनके नाम से करेंगे। पहले तो इनको कहिए कि चौरसिया जो जमीन हड़पा हुआ है, पैसा हड़पा हुआ है समाजवादी पार्टी, वो जो फूलन देवी के मां के दे दे, नहीं तो मैं उसके लिए धरना प्रदर्शन दूंगा, जेल भिजवाऊंगा, जांच कराऊंगा। विवेक साइलेस जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विवेक जी, अगर समाजवादी पार्टी संजय निषाद कह रहे हैं कि आप लोगों का दोहरा चरित्र है, पहले उसका पैसा उनको दिलाने का, पहले मूर्ति का अनावरण होने नहीं दिया, आप दोबारा कह रहे हैं हम करेंगे। दिया नहीं तो देखिए, फूलन देवी जब जेल में थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, टीबी हो गई थी, तो उनको जेल से बाहर किसने निकाला था? उनको सम्मान किसने दिया था? उनको लोकसभा का टिकट किसने दिया था? उनको सांसद किसने बनाया था? शर्म तो संजय निषाद को आनी चाहिए, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं। और अभी उन्होंने अभी कहा कि वो विश्व विख्यात महिला है, विश्व में उनका नाम था, बिल क्लिंटन तक उनका नाम लिया करते थे। बिल क्लिंटन ने कहा था कि आई वांट टू मीट द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। तो ये सम्मान उनको किसने दिया था? लोकसभा में उनको किसने बैठाया था 2-2 बार? ये काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया था। ये लोग सिर्फ फर्जी बातें करते हैं। और अगर कैलाश चौरसिया ने ऐसा कुछ किया है, जो हमारे विधायक और मंत्री रहे, अगर ऐसा कुछ किया है तो संजय निषाद कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जाके? फूलन देवी ने आपकी सरकार पर, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से गुहार किया था, उत्तर प्रदेश में हम नहीं आत्मसमर्पण करेंगे, ये सब धोखा हो जाएगा और आत्मसमर्पण हमारा दूसरे जिले प्रदेश में कराइए। विश्वास नहीं था। और जो है मध्य प्रदेश में जो है अर्जुन सिंह के समर्पण करना पड़ा अपने। संजय निषाद जी, आप ज्यादा तड़पिए मत। संजय निषाद जी, आपकी जमीन उत्तर प्रदेश से उखड़ चुकी है, आपकी जमीन उत्तर प्रदेश से उखड़ चुकी है, आप एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने। आपको ये सब बातें शोभा नहीं देती। जनता जानती है कि फूलन देवी जी को किसने बाहर निकाला था जेल से, उनकी सेवा किसने की थी, उनको एक एक करके कौन लेके गया था, किसने भर्ती कराया था, किसने उनको लोकसभा तक पहुंचाया था, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ईमानदारी से इन्होंने 2 बार 5 बार सरकार बनाई है निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी से मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आपने 5 बार आपकी सरकार बनाई है, मेरे आरक्षण पर मेरा समर्थन करें और चाहें कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी लिखने का काम करें। और जो उनकी सरकार में 2 शासनादेश गलत हुए वो वापस हो, और इनका जो राज्यपाल ने लिख रखा वो मिलना चाहिए कि पिछड़े नहीं अनुसूचित में मिलना चाहिए। हमारा मजमार का अलग से सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। हम ऑलरेडी शामिल हैं, शामिल करने का नाटक बंद होना चाहिए। ये क्या 17 जात कैसे जुड़ेगी एक नाम पर? हम कहते चमार भाई के सारी उपजाति को मिलता है, पासी के सारी जाति को मिलता है। ठीक है, डॉक्टर संजय निषाद ठीक है संजय निषाद जी, ये एक आखिरी उत्तर तो दे दीजिए, इस बात का उत्तर तो दे दीजिए कि आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आप लोग 2022 में मूर्ति लगाएंगे या अभी लग जानी चाहिए? के नाम पर वोट दिया, दलित के नाम पर बहन जी को वोट दिया, आपके पास संजय निषाद जी स्वीकारिए। सुन रहे हैं आप निषाद जी हमें? अरे संजय निषाद जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। संजय निषाद जी खुद चलिए, विवेक साइलेस जी और संजय निषाद जी, आप दोनों की बात सामने आई, दोनों ने अपने अपने तरीके से पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। संजय निषाद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र दिखा रही है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर कोई मूर्ति लगाना चाह रहा है तो इसमें सरकार को आपत्ति किस बात की है? मूर्ति